मैं सचिन कुमार शर्मा विजन इंडिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए मैं सचिन कुमार शर्मा, आपका गणित अध्यापक। मैंने आपको पहले पार्ट को कंप्लीट करा दिया था। अब हम पहले पार्ट से सबसे लास्ट बिंदु पढ़ेंगे जिसका नाम है रोमन पद्धति। हम जो संख्याएं लिखते हैं 1, 2, 3 के रूप में, वो हमारी दार्शनिक पद्धति होती है। लेकिन अंकों को लिखने की एक पद्धति और होती है जिसको हम रोमन पद्धति कहते हैं। तो चलिए इसके नियमों का हम अध्ययन करते हैं। इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मैं आपको इसको पिक्चर के माध्यम से सेंड कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है 1। 1 को हम लिखते हैं आई के रूप में, जैसे कि ये कैपिटल आई बनाते हैं इस टाइप से हमने यहाँ पर दिखाया है। और 2 को हम लिखते हैं सेकंड, फर्स्ट, सेकंड पढ़ते हैं इसको, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ये हमारे 8 तक के नंबर दिए गए हैं। अगर आपको 8 से ऊपर बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले 10 को देखेंगे। 10 को क्या लिखते हैं, हम 10 को x के रूप में दिखाते हैं, जो रोमन पद्धति में 10 को प्रदर्शित करता है। और अगर हमें 9 लिखना है तो 10 में से 1 कम कर देंगे, और 1 कम करने के लिए हम 10 के बाईं ओर एक अंक लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट। तो हमें दिख रहा है कि 10 के बाईं ओर लिखने का मतलब 10 - 1 होता है। और किसी के भी अगर हम दाईं ओर लिखते हैं तो उसका मतलब उसमें प्लस करना होता है। जैसे कि v का मतलब 5 है, और 5 में अगर हमें 1 और जोड़ना है तो इसके हम दाईं ओर लिखेंगे, और घटाना है तो बाईं ओर लिखेंगे। इसी तरीके से आगे की पद्धति का भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, 20 को हम डबल एक्स करके दिखाते हैं, 30 को हम ट्रिपल एक्स करके दिखाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 50। 50 को हम एल के से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें 50 से नीचे आना है, अगर हमें 40 दिखाना है तो 50 में से 10 को हम घटा देंगे, तो ये एल और एक्स हो जाएगा, जिससे ये 40 को प्रदर्शित करेगा। इसी तरीके से 50 को हम एल से दिखाते हैं। अगर आपको 50 से ऊपर बढ़ना है तो 10 को हम एल के दाईं ओर दिखाएंगे, जिसमें कि 10 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60। इसी तरीके से हम 2 बार दिखा सकते हैं, 3 बार दिखा सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा बार किसी को भी रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पर हमने 1 1 1 को 3 बार रिपीट किया है, यहाँ पर भी 3 बार रिपीट किया है, यहाँ पर भी 3 बार रिपीट किया, और यहाँ भी हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं इसको। 3 बार से ज़्यादा हम नहीं दोहराएंगे। 100 को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और अगर हमें 90 लिखना है तो हम सी के बाईं ओर x लिख देंगे, जिसका मतलब 100 में से 10 हमने कम कर दिया है, और वो हो जाता है हमारा 90। तो इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे रोमन पद्धति लिखकर, और इसे याद रखेंगे। फिर नीचे एक उदाहरण नंबर 7 दे रखा है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित को रोमन अंकों में लिखिए। इसे भी आपको लिखना है। इसमें 2 अंक दिए गए हैं, 69 और 98। तो सबसे पहले बात करते हैं 69 की। तो 69 को इन्होंने 60 + 9 में लिख लिया है। अब 60 को हम तोड़ लेंगे 50 + 10 में। 50 का मतलब एल, 10 का मतलब एक्स, और 9 का मतलब आई एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 69। इसी तरीके से आप 98 का भी अध्ययन करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का शेष पार्ट, जिसके बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं दी गई है। अब हम चलते हैं अपनी गणित बुक के सेकेंड पार्ट की ओर, दूसरे पार्ट की ओर, जिस पार्ट का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उससे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु की गिनती करना शुरू करते हैं तो उसकी गिनती हम किस तरीके से करते हैं, 1 2 3, यानी हम 1 से शुरू करते हैं। अगर हम वस्तुओं की गिनती करते हैं तो हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने शुरू किया 1 से। इसका मतलब जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती करने में करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 1 से शुरू होती हैं, और सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और बड़ी आपकी कितनी भी बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं को लिखेंगे जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। उसके बाद दिया है हमें पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। पूर्व का मतलब होता है पहले, और परवर्ती का मतलब होता है परे, यानी बाद में। पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब बाद में, यानी किसी भी संख्या के पहले अगर संख्या निकालनी है तो हम उसमें से 1 घटा देंगे, और अगर बाद की संख्या निकालनी है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। तो परवर्ती का मतलब +1 करना होता है, और पूर्ववर्ती का मतलब -1 करना होता है। तो दी हुई प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसे परिवर्ती संख्या कहेंगे। और अगर उसमें से 1 घटा देते हैं
तो उसमें से हम 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करेंगे। इस तरीके से बड़ी सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि पूर्ववर्ती परवर्ती क्या होती हैं, इनको आप समझेंगे और नीचे प्रयास करेंगे इन संख्याओं की पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखने का। इसमें आपको दोनों ही संख्याएं लिखनी है, पूर्ववर्ती भी लिखनी है और परवर्ती भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको, दूसरा और तीसरा नहीं करना है। केवल प्रश्न नंबर 1 को अपनी कॉपी में आप करेंगे और इन सभी संख्याओं की पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखेंगे। पूर्ववर्ती अगर लिखेंगे तो 19 में से हम 1 को घटा देंगे, तो 19 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 18। और अगर ये परवर्ती लिखेंगे तो परवर्ती के लिए हम 19 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। इस तरीके से हम आगे लिखा है आपका, उसको भी हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है आपका, ये संख्या लिखी गई है, अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो सबसे लास्ट में 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 4 0 7 0 2, ये हो जाएगा हमारा परवर्ती संख्या। और अगर आपको पूर्ववर्ती निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 जोड़ने की बजाय एक संख्या को हम घटा देंगे, जिससे कि लास्ट में हमारी एक संख्या माइनस हो जाएगी और माइनस होने पर 2 4 4 0 7 0 0 हमें प्राप्त होगा, जो पूर्ववर्ती संख्या होगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं, दूसरे पार्ट की। ये आपको अपनी कॉपी में करनी है और सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो अगली का मतलब होता है परवर्ती। तो परवर्ती के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम सबसे पहले इसमें 1 जोड़ देंगे, जिससे हमारा बन जाएगा 11,000। फिर 1 जोड़ देंगे 11,001 और 11,002। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। पहले का मतलब पूर्ववर्ती संख्या है, तो हम इसमें से 1 घटा देंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। मैंने आपको बताया नहीं, अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हम आगे की संख्याओं को लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर हम 0 को जोड़ दें, 0 और प्राकृतिक संख्याएं, यानी 0 के बाद 1 2 3 4 5, तो ये सब बन जाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्याओं के से पहले 0 लगाने पर बन जाती हैं। इसका मतलब 0 पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 उसके आगे लिखते चले जाएंगे, जिससे आपकी ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई हमारी? 0। प्रश्न नंबर 4 में लिखा 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? ये आप लिख के पता कर सकते हो। 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 और 52। उन संख्याओं को आप लिख के देख लेंगे और गिनती कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब बाद में आने वाले, तो इन सभी में एक एक संख्याओं को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम केवल आज 5 तक ही हल करेंगे, बाकी प्रश्नों को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।